हो। तो हेलो बच्चों, मैं हूं आपके दिलीप सर। साथियों, आप सभी का स्वागत है पुनः हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षिक ज्ञान पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और जल्दी जल्दी वीडियो से जुड़ जाइए आप सभी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत धारिता। क्लास 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। प्रत्येक साल इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में पेपर में आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, अगर बात करें विद्युत धारिता के बारे में, आखिर विद्युत धारिता होता क्या है, तो अगर हम एक वाक्य में अगर इसका जवाब बताना चाहें तो आप कह सकते हो कि किसी चालक द्वारा या किसी चालक में आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक में आवेश को धारण करने का जो क्षमता होता है, यानी मान लो कि ये कोई चालक है कोई चालक है और इसके अंदर हम बहुत सारे आवेश रख रहे हैं, आवेश हम भर रहे हैं, बहुत सारे आवेश भर रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा ना कि इसके अंदर अब आवेश हम नहीं भर पाएंगे, यानी जितना इसका क्षमता था हमने आवेश इसके अंदर क्या कर दिया, भर दिया। तो ये आवेश भरने का जो इसके अंदर क्षमता है, इस क्षमता को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। अभी इसका डिफिनीशन आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं लिख पाओगे, ऐसे मत लिखना, मैं अभी बताऊंगा कि कैसे लिखोगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो बस इतना सिंपल वे में जान लो कि भाई विद्युत धारिता का मतलब होता क्या है। तो विद्युत धारिता का मतलब होता है कि किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्या क्षमता। अब चलो इसका जो मेन डिफिनीशन होता है, अब इसको आप कैसे डिफाइन करोगे। तो ऐसा देखा गया है बाबू, ऐसा देखा गया है कि जब हम किसी चालक, मान लो कोई चालक है और इस चालक को अगर हम एक पतले तार से जोड़ दें और इस तार के माध्यम से अगर हम इस चालक को आवेश दें, तो हम ऐसा देखते हैं कि जैसे जैसे इस चालक के अंदर आवेश को दिया जाता है वैसे वैसे इस चालक का जो विभव होता है क्या होता है जी, बढ़ता है। जैसे जैसे हम चालक को आवेश देते हैं वैसे वैसे चालक का जो विभव होता है वो क्या कहते हैं, बढ़ता है। आप जितने अधिक मात्रा में आवेश का यहाँ मान बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा विभव का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। यानी जैसे जैसे आवेश का मान चालक के अंदर बढ़ता है बाबू, वैसे वैसे विभव का भी मान क्या होता है जी, बढ़ता है। अर्थात आप कह सकते हो कि जिस अनुपात में चालक का आवेश बढ़ता है उसी अनुपात में चालक का विभव भी क्या होता है जी, बढ़ता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि किसी चालक को दिया गया जो आवेश होता है, उस चालक के विभव के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब कि आप जितना ही ज़्यादा आवेश बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा इसका विभव क्या होगा, बढ़ेगा। यानी किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर हम यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं बाबू, तो Q बराबर यहाँ एक C नियतांक आता है। क्या आता है, नियतांक आता है। C क्या आता है, नियतांक। अगर और थोड़ा सा आगे हम बढ़ें तो हम C बराबर लिख सकते हैं। अब C देखो यहाँ पर है, तो C बराबर क्या लिख सकते हैं, इस V को Q के पैर पर गिराए अगर हम, तो C बराबर हम लिख सकते हैं Q बटा V लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हो आप कि जहाँ C एक नियतांक होता
है जिसे 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 चालक की विद्युत धारिता कहते हैं, जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, हमने क्या जाना, फिर से एक बार क्यों रिवीजन करते हैं कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो जिस अनुपात में आवेश दिया जाता है, जिस अनुपात में आवेश का मान बढ़ाया जाता है, उसी अनुपात में क्या होता है, विभव का मान बढ़ता है। अर्थात कहने का मतलब है कि चालक को जो दिया गया आवेश होता है उसके विभव के क्या होता है जी, समानुपाती होता है। अगर हम यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं बाबू तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या आता है जी, C भी आता है। अगर C का वैल्यू निकालें हम तो C बराबर क्या होता है, Q बटा V। तो हम लिखते हैं जहाँ C क्या होता है, एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, जिसका मान कभी नहीं बदलता है, फिक्स होता है मान। जहाँ C एक क्या होता है, नियतांक होता है, जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। अब कहोगे कि क्या सर यही डिफिनीशन इसका होगा, नहीं, ये डिफिनीशन नहीं हुआ। अब ये लिखने के बाद आप पेपर में लिख सकते हो, अतः यहाँ लिख रहे हैं, अतः किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। अब देखो साथियों, यहाँ C का मान क्या आया था, C का मान क्या आया था जी, C बराबर आया था Q बटा V। यानी जो चालक को हमने आवेश दिया था Q, तो इसके विभव में क्या होता है, वृद्धि V हुआ था। तो ऊपर C बराबर क्या है, ऊपर Q और नीचे क्या है V। यानी C का जो मान आया Q बटा क्या आया जी, V। इस प्रकार हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। ये सिंपल डिफिनीशन देखो। आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे, अगर ये क्वेश्चन आ गया कि चालक के विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा कि जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ाया जाता है उसके विभव का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात Q बराबर Q समानुपाती क्या होता है जी, V। यहाँ से अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो C एक क्या होता है, नियतांक होता है। अर्थात Q बराबर क्या होता है, CV। अगर यहाँ से C का मान निकाले तो V को इसके पैर पे गिरा सकते हैं, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा V। अब यहाँ लिखते हैं कि जहाँ C एक क्या होता है जी, नियतांक होता है, जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। अब देखो, अतः किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे, एक नोट जानेंगे। एक नोट आप लोग याद रखना
जो कई बार बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर के जो MCQ क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, कई बार उसमें पूछा हुआ है। नोट क्या याद रखना है, तो आप नोट लिखना नोट आपको लिखना है कि चालक की विद्युत धारिता एक अदिश राशि होती है। ये नोट आपको याद रखना है। एक नंबर जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में इसको क्या होता है, पूछता है। ठीक है, तो आप याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है कि धारिता किस प्रकार की राशि होती है। ये धारिता कैसी राशि होती है? कैसी राशि होती है जी? अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ये चीज़ आप याद रखना कि चालक की जो विद्युत धारिता होती है क्या आती है? अदिश राशि। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे धारिता के मात्रक। क्या जानेंगे जी? धारिता के मात्रक। तो धारिता के मात्रक, तो साथियों अगर हम बात करें धारिता के मात्रक के बारे में, तो अभी आप लोगों ने देखा था कि धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटा क्या होता है जी? V होता है। C बराबर क्या होता है? Q बटा V। अगर यहाँ से देखा जाए तो Q क्या होता है? Q क्या होता है? आवेश। और आप जानते हो कि आवेश का मात्रक क्या होता है जी? कूलॉम होता है। आवेश का सही मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। और बटा में क्या है? V क्या है? विभव। और विभव का सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। तो इस प्रकार हम जाने क्या कि धारिता का जो मात्रक होता है कूलॉम बटा क्या होता है? वोल्ट होता है, या कूलॉम प्रति क्या होता है? वोल्ट होता है। ये इसी का एक दूसरा नाम होता है बाबू, इसी को हम क्या कहते हैं? फैराड कहते हैं। क्या कहते हैं? फैराड। तो कूलॉम प्रति वोल्ट को ही हम क्या कहते हैं जी? फैराड कहते हैं। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धारिता का मात्रक क्या होता है, तो कूलॉम प्रति वोल्ट कहो, या आप एक वर्ड में क्या कहो जी? फैराड कहो। ठीक, क्या होता है जी? फैराड होता है। धारिता का SI मात्रक क्या होता है जी? फैराड होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं? कूलॉम प्रति वोल्ट कहते हैं। अब चलो चूंकि फैराड जो होता है धारिता का, फैराड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। बहुत बड़ा मात्रक होता है। इसलिए प्रायोगिक रूप से इसके अन्य छोटे मात्रक का उपयोग किया जाता है। साथियों, ये जो फैराड होता है धारिता का ये मात्रक, ये बहुत बड़ा मात्रक है। तो इसलिए फैराड धारिता क्या होता है जी? बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो इसलिए प्रायोगिक रूप से
इसके अन्य जो छोटे मात्रक होते हैं, छोटे मात्रक का उपयोग किया जाता है कहीं भी लिखने के लिए। अब ये छोटे मात्रक कौन कौन से होते हैं, मैं एक बहुत ही अच्छा सा सारणी बना देता हूँ जिसको आप नोट कर लेना, ठीक है। तो साथियों, फैराड जो होता है धारिता का क्या होता है, बहुत बड़ा मात्रक होता है। ये नोट कर लेना, इसको नोट में लिख लेना। ये नोट आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। नोट मतलब क्या है, इम्पोर्टेंट बात। नोट मतलब क्या होता है जी, इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। नोट मतलब इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो कि फैराड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए प्रायोगिक रूप से इसके अन्य छोटे मात्रक का उपयोग किया जाता है। अब ये छोटे मात्रक कौन कौन से होते हैं, चलिए आगे जानते हैं। अगर बात करें तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि जो धारिता के जो छोटे मात्रक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला अगर बात करें हम, धारिता का सबसे पहला अगर छोटा मात्रक होता है तो ये बाबू होता है माइक्रो कूलम। क्या होता है जी, माइक्रो फैराड। क्या होता है जी, माइक्रो फैराड। सबसे पहला इसका जो छोटा मात्रक होता है क्या होता है, माइक्रो फैराड होता है। अब एक माइक्रो फैराड बराबर बाबू होता है 10 के पावर -6 फैराड। ये याद रखना, ये धारिता का सबसे पहला छोटा मात्रक होता है। अगर हम दूसरा बात करें इसके दूसरे छोटे मात्रक का बात करें तो ये बाबू होता है माइक्रो फैराड। अभी आप लोगों ने देखा कि एक माइक्रो फैराड बराबर कितना हो रहा था, 10 के पावर 6। तो यहाँ 2 माइक्रो फैराड है। क्या है, 2 माइक्रो फैराड। तो एक माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, तो 2 माइक्रो फैराड है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएंगे 10 के पावर -12 फैराड, ठीक है। माइक्रो फैराड। तीसरा इसका जो छोटा मात्रक होता है ये आपका होता है पिको फैराड। क्या होता है जी, पिको फैराड। और ये भी होता है 10 के पावर -12 फैराड। ये भी कितना होता है, 10 के पावर -12 फैराड। और एक और होता है और वो आपका होता है मिली फैराड। क्या होता है, मिली फैराड। और ये आपका होता है 10 के पावर -3 फैराड, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये आप डायग्राम, ये चार्ट आप क्या करना ना, बना लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है जी, पूछ देता है कि धारिता के अन्य छोटे मात्रक कौन कौन से होते हैं। चूंकि फैराड क्या है जी, फैराड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। क्या है, बहुत बड़ा मात्रक है। इसलिए प्रायोगिक रूप से इसके अन्य जो छोटे मात्रक होते हैं, ये आपका माइक्रो फैराड हो गया, माइक्रो फैराड हो गया, पिको फैराड हो गया और मिली फैराड, इन सभी का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी बोर्ड का तैयारी जो है आसान हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।